उस रात की चमक, धमक और शोर, शराबे के बीच मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मोड़ मेरा इंतज़ार कर रहा है। वह एक साधारण सी पार्टी थी, जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाने और थोड़ा रिलैक्स होने गई थी। चारों तरफ संगीत की गूंज थी और लोग मस्ती में डूबे हुए थे। मैंने भी बेफ़िक्र होकर काफ़ी देर तक डांस किया। पसीने से तर-बतर होने के बाद जब मैं थोड़ी थकी, तो एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। तभी एक लड़का मेरी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा काफ़ी सौम्य और व्यवहार बहुत ही दोस्ताना लग रहा था। उसने बहुत ही सलीके से मुझसे बात शुरू की और देखते ही देखते हम अच्छे दोस्त बन गए। मुझे लगा कि शायद वह भी मेरी ही तरह पार्टी एंजॉय करने आया है। कुछ देर बाद उसने बहुत ही प्यार से मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ पीना चाहूँगी। थकान की वजह से मेरा गला सूख रहा था, इसलिए मैंने हाँ कह दी। वह थोड़ी देर में एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर आया। मैंने बिना किसी शक के वह कोल्ड ड्रिंक पी ली, लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर मुझे महसूस होने लगा कि सब कुछ धुंधला हो रहा है। मेरे सिर में एक अजीब-सी भारीपन और शरीर में नशा सा छाने लगा था। मुझे समझ आ गया था कि उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा शरीर जवाब दे रहा था और होश धीरे-धीरे खोते जा रहे थे। वह मुझे सहारा देने के बहाने एक सुनसान कमरे की तरफ ले गया, जहाँ उसका एक और दोस्त पहले से मौजूद था। उन दोनों के इरादे अब साफ हो चुके थे। वे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे, छेड़छाड़ और रोमांस के नाम पर अपनी गंदी हसरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति बहुत भयावह थी। वे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की तैयारी में थे। मेरा दिमाग सुन्न था, लेकिन मेरी अंतरात्मा चीख रही थी कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और एक नाटक रचने का फैसला किया। मैंने बहुत ही शांत स्वर में उनसे कहा कि मुझे बहुत तेज़ पेशाब लगी है, मैं बस अभी बाथरूम से होकर आती हूँ और फिर तुम जो चाहोगे वही होगा। मेरी बातों ने उन पर जादू की तरह काम किया और उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर निकली, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे-जैसे मैं बाथरूम की तरफ बढ़ी, मेरी चाल तेज़ होती गई और मौका मिलते ही मैं पार्टी के मुख्य द्वार की तरफ पागलों की तरह भागी। उन दोनों को जल्द ही एहसास हो गया कि मैं उन्हें चकमा दे चुकी हूँ। उन्होंने तुरंत मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। रात का सन्नाटा और पीछे से आती उनकी भारी कदमों की आहट मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। मैं गलियों और अंधेरे रास्तों में दौड़ती रही। मेरा शरीर नशे की वजह से लड़खड़ा रहा था, लेकिन जीने की चाहत ने मुझे थकने नहीं दिया। वे काफ़ी दूर तक मेरे पीछे आए। उनकी गालियाँ और चिल्लाने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं। मैं एक ऐसी जगह जाकर छिप गई जहाँ झाड़ियाँ और अंधेरा बहुत गहरा था। मैंने अपनी सांसें रोक लीं और तब तक नहीं हिली जब तक उनकी आवाज़ें आनी पूरी तरह बंद नहीं हो गई। कुछ देर बाद जब सन्नाटा छा गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सुरक्षित हूँ। मैंने खुद को उस दरिंदगी से बचा लिया था। वह रात मेरे लिए एक सबक थी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और अनजान लोगों पर भरोसा करना कितना महंगा पड़ सकता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो अपनी उस हिम्मत पर गर्व करती हूँ जिसने मुझे उस नर्क से बाहर निकाला। उस घटना ने मुझे मानसिक रूप से बहुत तोड़ा, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। अब मैं पहले से कहीं अधिक सतर्क और जागरूक हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सबसे पहले मेरी अपनी है।